में कई बार आता है कि यदि आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो या 30 डिग्री सेंटीग्रेड को रोमन में बदलो, केल्विन में बदलो। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीग्रेड में कैसे बदलें, रोमन में कैसे बदलें, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें और चीज़ों को केल्विन में कैसे बदलें। तो देखें, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है, मैं आपको सामने लिख के समझाता हूँ उसको। जो फार्मूला है C/5 बराबर F-32, C/5 बराबर C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये फार्मूला है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। यदि ये आपको याद है तो संसार का कोई भी प्रश्न ले आए आप, चाहे सेंटीग्रेड में बदलवाए, चाहे केल्विन में बदलवाए, चाहे रोमन में बदलवाए और चाहे आपका फ़ारेनहाइट में बदलवाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं बदल करके एक दो वैल्यू। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में उसने पूछा कि आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसने पूछा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलना है आपको। ठीक है, केल्विन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड, इसको सेल्सियस भी कहा जाता है, सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट कहलाता है, फ़ारेनहाइट। ये जो R है ये कहलाता है रोमर, ये कहलाता है रोमर पैमाना, और जो ये K है ये कहलाता है केल्विन वाला पैमाना, केल्विन। ठीक है, तो देखें, हमसे कहा है उसने कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में बदलो, केल्विन में बदलो। हमें बदलना है किस में, केल्विन में। तो जो वैल्यू आपको दी गई है और जो वैल्यू आपसे पूछी गई है केवल उसी को लेना है। जैसे हमें दिया है सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड वाला पकड़ लो, तो C/5 ले लिया मैंने, इक्वल टू हमें बदलना है केल्विन में, तो केल्विन वाली वैल्यू ले लो K-273/5। ठीक है, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस लिखा है या सेंटीग्रेड लिखा है आप वहां पर 20 को रख दो। यहां पर मैंने रखा 20/5 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, K इक्वल टू ये आपका इस तरफ जाएगा तो 273, 20 प्लस 273 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसका कितना हुआ 39। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 293, मतलब केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 293 होगी। यही हमारे प्रश्न का जवाब है। या मान लीजिए कि इसी से हमसे पूछा, मान लीजिए पहला प्रश्न था, मान लीजिए सेकंड प्रश्न हमसे पूछा। ठीक है, कि मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप इसको रोमन में बदलो, रोमन पैमाने में बदल के दिखाओ। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को रोमन में जब मैं बदलूंगा तो पहले सेल्सियस वाला पकड़ लूँ, C/5 बराबर रोमन वाला हमसे पूछा है तो R/4 हमने किया। यहाँ पर मैंने 20 किया, 20/5 इक्वल टू R/4। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे हम, 5 × 5, 5 4 20। ठीक है, और ये R ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। R इक्वल टू, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये इसको काटोगे आप तो यहाँ पर जो वैल्यू है निकल के आ जाएगी कि R इक्वल टू कितनी, 16 वैल्यू आपको निकल के आई। ठीक है, तो ये सेकंड सवाल था। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा, यही मैं दे देता हूं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। मान लीजिए कि थर्ड सवाल आपसे पूछ दिया कि आपके पास जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसको किस में बदल के दिखाओ, फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाओ। तो मैंने आपको बताया कि जो दिया हो और जो आपको ज्ञात करना है उसको पकड़ो। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है C/5 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है F-32/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके स्थान पर आपने क्या किया, 20, तो 20/5 इक्वल टू F-32/9। देखें, इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 24 आएगा और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 36 आ जाएगा। 36 मतलब इसे कितना आएगा, 36 इक्वल टू कितना होगा, F-32।
जब आप f की वैल्यू निकालोगे तो ये 36 प्लस ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 32 इक्वल टू f, मतलब अगर निकालें हम तो 6 2 8 और 3 दूनी 6, मतलब फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 आ जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपको पूछे, कोई भी चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए पूछे, कोई भी चीज़ निकालने के लिए पूछे, आप इस फॉर्मूले से कोई भी सवाल, कहीं का भी सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।